Hello students, in this lecture we will learn more about forward difference operator. Let y equals to fx be a function of x. Let a plus h, a plus 2h up to so on a plus nh are arguments of this function, and ya, ya plus h, ya plus 2h up to so on ya plus nh be the entries of the function. तो सपोज हमें एक फंक्शन y गिवन है x का, y इक्वल्स टू एफ एक्स. हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर दिए. लेट a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच. दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन. आर्ग्यूमेंट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी. Let us suppose ya be the value corresponding to the argument a, ya plus h be the value corresponding to the argument a plus h, ya plus 2h be the value corresponding to the argument a plus 2h, and ya plus nh be the value, or we can say entry, of the function corresponding to the argument a plus n. Then the difference is ya plus h minus ya. We have ya plus h, we have ya. This difference is called forward difference or first forward difference. Similarly, this difference ya plus h, ya plus 2h minus ya plus h, ya plus 3h minus ya plus 2h up to so on ya plus nh minus ya plus n minus 1h. These differences are called first forward difference of the function y equals to fx. ya plus h minus ya कंप्यूट कर सकते हैं हम. ya plus 2h minus ya plus h कंप्यूट कर सकते हैं. अप टू सोन ya plus nh minus ya plus n minus 1h कंप्यूट कर सकते हैं. These all are called first forward difference of the function, and we denote these differences by del ya. Del ya equals, that is del ya equals to ya plus h minus ya. Del ya plus h equals to ya plus 2h minus ya plus h. Similarly, del ya plus 2h equals to ya plus 3h minus ya plus 2h up to so on del ya plus n minus 1h equals to ya plus nh minus ya plus n minus 1h. लास्ट लेक्चर में हमने डेल एफ एक्स डिफाइन किया था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑन एफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. मीन्स फंक्शन की वैल्यू आपने एक्स से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करी माइनस फंक्शन की वैल्यू एक्स पर. यहाँ पर भी डेल वाई ए का मतलब क्या है? वाई ए इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए. मीन्स डेल एफ ए कंप्यूट करना चाह रहे हैं, और हमें पता है डेल एफ ए क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू ए से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू ए पर. फंक्शन की वैल्यू ए से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ए प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू ए पर वाई ए. सिमिलरली डेल वाई ए प्लस एच मीन्स डेल एफ एक्स की जगह किससे रिप्लेस हो गई? ए प्लस एच से. वाई ए प्लस एच मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच. वाई ए प्लस एच क्या है? फंक्शन की वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है. डेल एफ एक्स हमें पता है क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. सिमिलरली ये क्या है? डेल एफ ए प्लस एच. तो ये क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे. ए प्लस एच से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ए प्लस 2h माइनस फंक्शन की वैल्यू इसी आर्ग्यूमेंट पर ए प्लस एच पर. सिमिलरली वाई प्लस ए, डेल वाई ए प्लस 2h क्या हो जाएगा? फंक्शन की वैल्यू इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पर, इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है? ए प्लस 3h
माइनस फंक्शन की वैल्यू इसी आर्ग्यूमेंट पर a प्लस 2h पर. Similarly, we can define these arguments. These are called first forward differences. Next is second forward difference. The differences of the first forward differences are called second forward differences. आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, उनकी हेल्प से हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल स्क्वायर वाई ए, डेल स्क्वायर वाई प्लस ए एच अप टू सोन डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच. डेल स्क्वायर वाई ए की वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं डेल वाई ए की हेल्प से. डेल वाई ए वाज दिस वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए. इधर बोथ साइड अगर हम डेल ऑपरेट करते, डेल ऑपरेट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर वाई ए. यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई ए आ जाएगा और राइट साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए. डेल वाई ए है हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसकी हेल्प से हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कंप्यूट करते हैं. सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा, आप इसकी बोथ साइड डेल ऑपरेट कर दे तो यहाँ डेल स्क्वायर वाई ए आ जाएगा, यहाँ पर डेल वाई ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल वाई ए आ जाएगा. दिस इज सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. सिमिलरली हम डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच कंप्यूट कर सकते हैं. डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच के लिए यहाँ बोथ साइड डेल ऑपरेट कर दो तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच. राइट साइड पे यहाँ क्या आ जाएगा, डेल वाई ए प्लस 2h माइनस डेल वाई ए प्लस एच. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की हेल्प से हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कंप्यूट किया. और अगर हम यहाँ पर देखिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है. इनका डिफरेंस, इनका सब्ट्रैक्शन आपका क्या आता है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. यही कहा हमने, द डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आर कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. आपने इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की हेल्प से सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया. सिमिलरली आप थर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बोथ साइड डेल ऑपरेट कर दो, डेल ऑपरेट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस. और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. यहाँ पर आप डेल क्यूब करोगे, अगर डेल ऑपरेट करोगे तो यहाँ डेल क्यूब आ जाएगा, यहाँ आपका डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ आपका डेल स्क्वायर वाई आ जाएगा. मीन्स थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंसेस ऑफ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की सब्ट्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस. By proceeding in the similar way, we can find out del cube by a plus h, del 4y a plus h and so on. इस तरह से हम हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. इन जनरल जो आपका रिजल्ट रहता है nth फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, किस पे आपने ऑपरेट किया, वाई एक्स पे. मीन्स फंक्शन की वैल्यू एक्स पर. हमें पता है फंक्शन की वैल्यू एक्स पर अगर हम डेल लगाए तो आपका क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. वी नो डेल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. यहाँ पर वाई एक्स आपका एफ एक्स ही है, वाई एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स प्लस एच है. मीन्स फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे है. यहाँ वाई एक्स अगेन क्या है, फंक्शन की वैल्यू एक्स पे, दैट इज एफ एक्स. आपने अगर एन ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर डेल एफ एक्स हमारा होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. अगर यहाँ पर आप n माइनस वन पावर रेस कर दो, n माइनस वन पावर रेस कर दोगे तो यहाँ पर डेल n बन जाएगा, यहाँ डेल n माइनस वन, यहाँ डेल n माइनस वन. या फिर आप इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं. इस रिजल्ट में a को अगर हम x से रिप्लेस करते तो डेल स्क्वायर वाई एक्स क्या हो जाएगा, डेल वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल वाई एक्स. आपको फाइंड आउट करना है डेल n. तो यहाँ पर आप n माइनस टू पावर रेस कर दो. इस इक्वेशन में आप n माइनस टू पावर रेस कर दो तो यहाँ डेल n आ जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस टू पावर रेस कर दे तो डेल n माइनस वन बन जाएगा. और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगेन डेल n माइनस वन. इसी में अगर आप डेल की रेस टू द पावर n माइनस टू ऑपरेट कर दे तो लेफ्ट साइड पे डेल n बन जाएगा.
यहाँ पर डेल n -1 बन जाएगा, यहाँ पर डेल n -1 बन जाएगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर nth फॉरवर्ड डिफरेंस। Next we will compute the forward differences with the help of table, and we call it diagonal forward difference table. That is a table showing forward difference in diagonal pattern is called diagonal forward difference table. हम यहाँ पर forward difference calculate करेंगे। सबसे पहले अगेन यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है, let y equals to fx be some function, ये आपका फंक्शन। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमने पहले हम आर्ग्यूमेंट क्या ले रहे थे, ए प्लस एच, ए प्लस 2h। यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट लिए है 0 1 2 3 4, मीन्स ये आपकी x की वैल्यू है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f एट 0, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y नॉट से। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं y1 से। जब x की वैल्यू हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे फंक्शन में तो कुछ y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू 2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो आएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं y2 से। सिमिलरली जो 3 और 4 के कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं y3 एंड y4 से। आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, आप x को कुछ वैल्यू दोगे, कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो हम x को वैल्यू दे रहे हैं वो हमने क्या दी है, 0 1 2 3 4, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही है वो हमारी आ रही है y0 y1 y2 y3 y4। That is this column shows the argument 0 1 2 3 4. This column shows the entry corresponding to these arguments y0 y1 y2 y3 y4। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टेबल की हेल्प से, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0, और यहाँ पर हम इसको किससे लिख रहे हैं, डेल y0, डेल y0 इज y1 माइनस y0। आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, आपका डेल एफ एक्स क्या आया था फॉरवर्ड डिफरेंस में, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मीन्स फंक्शन की वैल्यू इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल वाई नोट फाइंड आउट करना है हमने, तो फंक्शन की वैल्यू इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये नोट है, इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू इसी आर्ग्यूमेंट 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y नोट, दिस इज डेल y नोट। यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या किया, y2 माइनस y1, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, y2 माइनस y1, नेक्स्ट टर्म इज y3 माइनस y2, नेक्स्ट टर्म इज y4 माइनस y3। और इसको अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल y1, क्योंकि डेल y1 क्या देता है, फंक्शन की वैल्यू इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे y2 पे और फंक्शन की वैल्यू इसी आर्ग्यूमेंट पे y1 पे, उनका डिफरेंस। या फिर आप इसको अगर टेबल से आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस, यहाँ पर पहली वैल्यू क्या आएगी y1 माइनस y0, नेक्स्ट वैल्यू y2 माइनस y1, नेक्स्ट वैल्यू y3 माइनस y2, नेक्स्ट वैल्यू y4 माइनस y3, और इन वैल्यूज को आप इनके मिड में लिखोगे, मिडल में, y0 y1 के बीच में y1 माइनस y0, y2 y1 के बीच में y2 माइनस y1 एंड सो ऑन। और हमें पता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में, इस डिफरेंस में को हम लिखते हैं डेल वाई नोट, जो आर्ग्यूमेंट ये स्मॉलर आर्ग्यूमेंट आता है, स्मॉलर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं डेल वाई नोट, यहाँ पर स्मॉलर आर्ग्यूमेंट डेल y1, सिमिलरली दिस इज डेल y2, दिस इज डेल y3, और डेल क्या होता है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, इस आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y नोट, नेक्स्ट टर्म इस आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y1, नेक्स्ट टर्म इस आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y2, नेक्स्ट टर्म 3 आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y3। अब नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस कैसे कंप्यूट करते हैं, डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का आप डिफरेंस लोगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस डेल y1 माइनस डेल y नॉट, यहाँ डेल y2 माइनस डेल y1, नेक्स्ट डेल y3 माइनस डेल y2, अगेन इनको मिड में लिखेंगे आप, और इसको अगेन डिनोट क्या करना है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंस है तो ये क्या आएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, और यहाँ पर अगेन आपको फॉरवर्ड के केस में हमेशा स्मॉलर आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, 0, दिस इज डेल स्क्वायर y1, दिस इज डेल स्क्वायर y2, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका डेल स्क्वायर y नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकंड यहाँ y1 था तो यहाँ पर भी सेकंड y1 आएगा, यहाँ आपका थर्ड y2 था तो यहाँ पर भी आपका थर्ड y2 आएगा।
नेक्स्ट इज थर्ड डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंसेस आप फाइंड आउट करोगे सेकंड डिफरेंसेस की हेल्प से, इन्हीं का डिफरेंस लोगे, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करोगे, डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0, एंड नेक्स्ट टर्म इज डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1। अगेन ये आपका डिफरेंसेस किसका है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, तो जो आपका डिफरेंस आएगा ये आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, और डिनोट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आती है, दिस y0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकंड वैल्यू इज y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल क्यूब आएगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, डेल स्क्वायर का डिफरेंसेस है, और यहाँ पर आपने लिखना है स्मॉलर आर्ग्यूमेंट, स्मॉलर आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या है वाई नोट, यहाँ वाई नोट आ जाएगा, यहाँ पर भी स्मॉलर आर्ग्यूमेंट आपका y1 है, यहाँ पर भी आपका y1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ डिफरेंसेस। फोर्थ डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस, डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब y1 माइनस डेल क्यूब y0, और इसको आप डिनोट करोगे डेल फोर y0, क्योंकि ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, और या फिर हम यहाँ स्मॉलर आर्ग्यूमेंट देखते हैं, आप ये स्मॉलर आर्ग्यूमेंट लिखोगे 0। So with the help of table we can also compute forward difference. It is easy to calculate the forward differences with the help of table. जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है रिवर्स डायरेक्शन में, और आपको नेम ध्यान रखना है कि आप y1 माइनस वाई नोट को किस नेम से डिनोट करते हो, डेल वाई नोट, क्योंकि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है तो डेल स्क्वायर से, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है तो ये डेल क्यूब से, ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है तो इसको डेल फोर्थ। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंसेस है, उन्हीं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस के सब्सट्रैक्शन से हमारा क्या आता है फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। और लिखते हुए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपने स्मॉलर आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री लिखनी है, डेल फोर वाई नॉट। द फर्स्ट एंट्री वाई नॉट इज टर्म्ड एज लीडिंग टर्म, इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म, और जो ये डिफरेंसेस है डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट, दैट इज डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट एंड डेल फोर वाई नॉट, इनको हम कहते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। जो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंसेस है उनको कहते हैं लीडिंग डिफरेंसेस, और ये डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म, दिस इज लीडिंग टर्म, एंड दीज बिकॉज दीज आर डिफरेंसेस, इनको हम कहते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। In the next video we will do some example based on forward difference table. Thank you.